1 नवंबर को छात्रा से दरिंदगी, 23 घंटे धरना, 8 दिन प्रदर्शन, अब 60 दिन बाद पकड़े दरिंदे, पूरी कहानी। वाराणसी स्थित आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर को आधी रात के बाद बीटेक की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। इसके विरोध में छात्रों ने 23 घंटे तक धरना दिया और फिर सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से 8 दिनों तक विरोध जताया। अब 60 दिन बाद आरोपियों को पकड़ा गया है। वाराणसी स्थित आईआईटी बीएचयू में बीटेक की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 60 दिन बाद रविवार को भाजपा के 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अब पुलिस आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी निवासी कुणाल पांडे, जिवधीपुर बजरडीहा के सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान उर्फ आनंद के रूप में हुई है। कुणाल भाजपा महानगर इकाई में आईटी सेल का संयोजक है। सक्षम पटेल सह संयोजक है। अभिषेक चौहान के घर के बाहर भाजपा के बूथ अध्यक्ष का बोर्ड लगा है। हालांकि वह कार्य समिति का सदस्य बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद से ही तीनों आरोपियों की फोटो भाजपा के बड़े नेताओं के साथ वायरल हो रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया है। 1 नवंबर की देर रात की घटना, 31 दिसंबर को पकड़ में आए आरोपी। आईआईटी बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बीटेक की छात्रा के अनुसार वह 1 नवंबर की रात 1:30 बजे टहलने निकली थी। गांधी स्मृति हॉस्टल के समीप उसे उसका दोस्त मिला। दोनों टहलते हुए जा रहे थे। इसी बीच करमनबीर बाबा मंदिर से कुछ दूरी पर बाइक सवार 3 युवक मिले। तीनों ने उसे और उसके दोस्त को अलग कर दिया। इसके बाद तीनों उसका मुंह दबाकर उसे झाड़ियों के पास कोने में ले गए। तीनों ने उसे निर्वस्त्र कर दिया और फोटो वीडियो बनाए। इसके बाद तीनों ने उसका प्राइवेट पार्ट छुआ। शोर मचाने पर तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। तीनों उसका मोबाइल नंबर लेकर उसे लगभग 15 मिनट तक अपने साथ रखे। इसके बाद तीनों उसे छोड़कर बाइक से चले गए। तीनों के चंगुल से छूटकर वह अपने हॉस्टल की ओर भागी। इस मामले में 2 नवंबर को लंका थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आईआईटी के छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया था। पठन पाठन का काम ठप कर दिया था। आईआईटी में 23 घंटे धरना, 8 दिन चला विरोध प्रदर्शन। आईआईटी बीएचयू परिसर में 1 नवंबर को आधी रात के बाद छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में छात्रों ने 23 घंटे तक धरना दिया था। बाद में सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से 8 दिनों तक विरोध जताया था। उनकी मांग थी कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब 60 दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आईआईटी परिसर में करमनवीर बाबा मंदिर के पास बुलेट सवार तीनों आरोपियों ने निवेदिता गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा को निर्वस्त्र कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। अगले दिन सुबह 2 नवंबर को जैसे ही छात्रों को इसकी जानकारी हुई तो करीब 2000 से अधिक छात्र सुबह 10 बजे सड़क पर उतर आए। राजपूताना हॉस्टल के बाहर सड़क जाम कर धरना दिया। जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो छात्र निदेशक कार्यालय के बाहर जम गए और आईआईटी प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करने लगे। रात करीब 11 बजे पुलिस के आला अफसरों ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ था। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 6 नवंबर को छात्रों ने फिर से निदेशक कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। करीब 2500 छात्रों ने छात्रा को न्याय दिलाने के उद्देश्य से न्याय रैली निकाली थी। पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ी थी सामूहिक दुष्कर्म की धारा। पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर 2 नवंबर की सुबह लंका थाने में 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी, धमकाने और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में छात्रा ने विवेचक और मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि उसका प्राइवेट पार्ट तीनों आरोपियों ने छुआ था। साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। इस आधार पर दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से यौन उत्पीड़न की धारा बढ़ाई गई थी। घटना के 2 दिन बाद शहर छोड़कर चले गए थे आरोपी। पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि 1 नवंबर की रात वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। 2 और 3 नवंबर को उन्होंने देखा कि घटना के विरोध में आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इस पर तीनों डर गए और शहर छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव प्रचार में लग गए। मतदान से पहले तीनों वापस शहर आए और गुपचुप तरीके से रह रहे थे। समय बीतता गया तो तीनों आश्वस्त हो गए थे कि अब वह गिरफ्तार नहीं होंगे।
आरोपियों के घर सन्नाटा, लोग बोले जैसा बोया वैसा काट रहे। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सक्षम और अभिषेक के घर के बाहर तो कोई नहीं दिखा, लेकिन कुणाल के घर की ओर जाने पर कुछ लोग पूछताछ करना शुरू कर दे रहे थे। नाराजगी भरे लहजे में कह रहे थे कि यहाँ किस लिए आए हो, क्या काम है, पहले तो कभी नहीं दिखे। वहीं तीनों आरोपियों की करतूत को लेकर उनके मोहल्ले के लोगों का कहना था कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अपना पाप पुण्य वह जाने, हम लोगों से भला क्या मतलब है। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष का वर्जन। आईआईटी बीएचयू की घटना के तीनों आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। पहले कुणाल पांडेय आईटी सेल महानगर का संयोजक और सक्षम पटेल सह संयोजक था। वर्तमान में इन तीनों में किसी के पास कोई दायित्व नहीं है। अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पैरवी हमारी ओर से भी है। भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था से सर्वोपरि कोई नहीं है। दिलीप सिंह पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष, काशी क्षेत्र, भाजपा। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से तीनों आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें उनके घर से सर्विलांस सेल, क्राइम ब्रांच और लंका थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। तीनों के खिलाफ कठोर निरोधात्मक कार्रवाई प्रभावी तरीके से की जाएगी। आरएस गौतम, डीसीपी काशी जोन।